हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आपके अपने चैनल आईटी हंट पे सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोगों को एक डिफरेंशिएट देखना है, पॉप मेथड एंड रिमूव मेथड में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पॉप और रिमूव में कंफ्यूजन था, तो इस डाउट क्लास में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड पॉप मेथड। और आई होप आज के बाद आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगा इस तरह के डाउट से या इस प्रश्न से लेकर संबंधित किसी डाउट में, क्योंकि आज हम लोग लेक्चर में इतना बढ़िया से रिमूव और पॉप को समझाऊंगा मेथड, जिससे कि आपको कभी भी ये डाउट नहीं रहेगा इन फ्यूचर कि क्या अब डिफरेंस दोनों में हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पॉप और रिमूव ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपसे मैं जानना चाहूंगा पॉप और रिमूव ऑपरेशन कहां पर हम लोगों ने यूज किया था। तो आपका आंसर होना चाहिए था या हो चुका होगा अगर आपने क्लासेस किया होगा, हाउ टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट से अगर कोई वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तब हम लोग यूज किया करते थे मेथड्स, और वह मेथड्स में रिमूव भी है और पॉप भी है। और रिमूव और पॉप दोनों ही मेथड्स सिंगल वैल्यू को रिमूव करते हैं। रिमूव में एक और मेथड है, क्लियर मेथड है, जो पूरे के पूरे कंटेंट को रिमूव कर देता है। लेकिन बच्चों को डाउट ये था कि ये पॉप और रिमूव में क्या डिफरेंस है, किस स्तर तक इनका डिफरेंशिएट किया जाए। देखो, मैंने आपको रिमूव में कोशिश किया है, पॉप को डिफरेंट तो कहने की बात है, मुझे एक मौका मिला आप कह सकते हैं, जिसको मुझे और डीप में से एक्सप्लेन करने को मिला। जब भी आप डाउट सेशन मेरे लिए लेके आएंगे, जब आप डाउट क्लियर करेंगे, तो मेरे लिए उस पर और काम करना ज्यादा हो जाएगा और मैं उसको और सिंप्लीफाई करके चीजों को समझाऊंगा। तो मैं आप सभी छात्रों से चाहूंगा, जब भी कभी आपको लगे कि इस टॉपिक में डाउट है, तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, जिससे मैं आपको और सिंपल वे में उसको समझाने का मौका मिले और मैं आपको समझाने में प्रयासरत रहूं। आज के क्लास में हम लोगों को जो सीखना है, रिमूव और मेथड, रिमूव एंड पॉप दोनों ही मेथड हैं। इन दोनों की मदद से सिंगल वैल्यू ही इरेज होती है, हटती है, डिलीट होती है, रिमूव होती है फ्रॉम द लिस्ट। अब फिर भी दोनों में डिफरेंस क्या है, वही बात हमको आज समझना है। मैं ये बताऊं इससे पहले आप जान लीजिए, हम लिस्ट के ऑपरेशन में लिस्ट में वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा है अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट। ये तीन मेथड थे जिससे हम लिस्ट में वैल्यू ऐड किया करते थे। फिर हमें कभी ऐसी भी जरूरत पड़ती है कि हम वैल्यू डिलीटेड, मतलब अपने लिस्ट से वैल्यू को डिलीट भी करें, तो हमें जो मिला वो मेथड मिला, रिमूव मेथड, पॉप मेथड एंड क्लियर मेथड। एक टाइम था आप वैल्यू इंसर्ट करने के लिए मेथड का यूज कर रहे थे, अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट। और फिर एक समय आया जो हमें नीड पड़ी वैल्यू को रिमूव करने के लिए, तो हमें मिला क्लियर मेथड, रिमूव मेथड एंड पॉप मेथड। और हम लोगों ने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन एक विशेष कक्षा में आज इसे पढ़ने चल रहे हैं, जिससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉप मेथड एंड रिमूव मेथड। हमने पहले से प्री राइट कर रखा है ऑन बोर्ड, आप देख सकते हैं। लेकिन ध्यान ये देना, जब मैं आपको 1 बाय 1 लाइन बता रहा हूं, तो आप मेरे साथ रहिएगा, मेरे आवाज के साथ जुड़िएगा, मेरी बातों के साथ जुड़िएगा, आप इसे नहीं देखिएगा। हो सकता है इसमें बातों की मेरी जरूरत पड़े समझाने में, क्योंकि शॉर्ट वे में बताने की कोशिश किया है, हर बात को एक्सप्लेन करने में लिखित में नहीं हो सकता, और जब तक पार्टीशन आप करते तो और आपके पास कम होता है। तो आई हैव इनफ स्पेस जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूं। फिर भी कुछ बातें आपको साउंड की मेरी जरूरत पड़ेगी समझने के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूं आप मेरे साउंड के साथ लाइन बाय लाइन समझिएगा। चले, पहली बात देखिए, रिमूव मेथड है, पॉप मेथड है। बच्चे बहुत सारे पहले यही कंफ्यूज होते हैं कि फंक्शन है या मेथड है, और कंफ्यूज तब हो जाते हैं जब उनको बोल भी दिया जाता है कि वो फंक्शन है कहीं ना कहीं पर। याद रखें, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया है कि
दिखने में फंक्शन जैसे होते हैं, फंक्शन और मेथड में डिफरेंशिएट है, अंतर है। हमने आपको यह भी बताया था कि आप कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे कि कोई मेथड है या कोई फंक्शन है। मैं फिर से आप इस लेक्चर में कंप्लीट कर दूं कि हमारे यूज करने के तरीके से हम समझ सकते हैं कि वो मेथड है या फंक्शन है। जब भी मेथड यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट का नेम, डॉट और फिर एक नाम जो भी होता है मेथड का, पैरेंथेसिस, उसमें जो पास करते हैं वो कांस्टेंट वैल्यू पास करते हैं। जब फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन में ऑब्जेक्ट, डॉट ये दोनों शुरुआत में नहीं यूज होते हैं, बल्कि फंक्शन के अंदर एज अ आर्गुमेंट वो पास कर दिए जाते हैं फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट नेम को। इस तरह से आप दोनों का डिफरेंशिएट समझ सकते हैं। हालांकि मैंने इसे पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाके देख सकते हैं, वहां पर आसानी से दोनों बातों को एक्सप्लेन किया गया है। फिर भी आज का टॉपिक जल्दी से कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। आइए लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे, समझाते जाएंगे, थोड़ा सा बहुत डीप में नहीं जाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी से पढ़ चुके हैं। पहला डिफरेंस, रिमूव मेथड इज अ प्री डिफाइंड मेथड ऑफ लिस्ट। ये प्री डिफाइंड मेथड्स है। पॉप मेथड इज आल्सो प्री डिफाइंड मेथड ऑफ लिस्ट, मतलब ये भी प्री डिफाइंड मेथड्स है, ये भी प्री डिफाइंड मेथड्स है। किसका है? लिस्ट क्लास का है। याद रखिए कहां का है ये? लिस्ट क्लास का है। मैं एज अ हेडिंग बता दूं, हम लोग लिस्ट क्लास के अंदर बात कर रहे हैं। दूसरा, रिमूव मेथड टेक का, अब यहां मेथड लिखे क्योंकि पहली बार था बताने के लिए, अब मेथड नहीं लिखूंगा, आप समझ जाइए कि रिमूव एक मेथड है। यहां मुझे जरूरत थी बताने के लिए। रिमूव मेथड टेक अ सिंगल कांस्टेंट वैल्यू। रिमूव मेथड के अंदर हम लोग सिंगल कांस्टेंट वैल्यू पास करते हैं, ठीक है, जिसे रिमूव करना चाहते हैं। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं और आपको वैल्यू नहीं पता है तो आपके लिए एक एरर जनरेट हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या रिमूव करना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक उसी तरह से आप अपने कुछ आदतों को लगा होगा आपको कि मुझे रिमूव करना चाहिए, तो कोई चीज अगर आपको रिमूव करना है तो पता होनी चाहिए किस आदत को रिमूव करना, नहीं कैसे आप रिमूव करेंगे। मतलब कुछ हटाने के लिए पहले पता तो होना चाहिए हटाना किसे है। अगर आपको नहीं पता है और आप कुछ भी हटाएंगे तो दो बात हो सकती है, या तो वो चीज एग्जिस्ट होगी तो हट ही जाएगी, लेकिन एग्जिस्ट नहीं होगा तो एरर जनरेट हो जाएगा। ध्यान रखना, ये रिस्क रहता है। इसमें सिंगल कांस्टेंट वैल्यू पास करते हैं, ये डिफरेंस है। जबकि पॉप कैन बी एम्प्टी, पॉप एम्प्टी भी हो सकता है, आल्सो टेक अ सिंगल कांस्टेंट वैल्यू। इसमें केवल सिंगल कांस्टेंट वैल्यू पास होगी, मतलब ये एम्प्टी नहीं होगा। जबकि वो एम्प्टी भी होगा, वो जब मैं कह रहा हूं तो वो मतलब पॉप मेथड एम्प्टी भी यूज किया जा सकता है, और उसमें भी एक ही कांस्टेंट वैल्यू पास किया जा सकता है। मैं कांस्टेंट वैल्यू ना कह के वहां पे इंडेक्स नंबर कर रहा हूं, जिससे आपको अंतर समझ में आए। कांस्टेंट वैल्यू जिसे लिस्ट में रखा गया हो, इंडेक्स नंबर जिसे लिस्ट में नहीं रखा गया, तो हम लोग यहाँ पर सिंगल कांस्टेंट वैल्यू के बजाय अगर हम लिख लेंगे सिंगल इंडेक्स नंबर, तो आपके लिए काफी बेहतर हो जाएगा। आई होप ये डिफरेंस आपको दोनों में समझ में आएगा। रिमूव मेथड टेक अ एग्जिस्ट कांस्टेंट एलिमेंट, ये एक कांस्टेंट एग्जिस्ट एलिमेंट को पास करता है। ध्यान रखना, हमें रिमूव के अंदर उस वैल्यू को देना चाहिए जो वैल्यू अवेलेबल हो हमारे लिस्ट में, मतलब एग्जिस्ट करता हो। अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी हमारे लिस्ट में और हम उसको डिलीट करने की बात करेंगे तो एरर जनरेट होगा। इस बात का ख्याल आपको रखना है। और जब आपको पता है जब एरर जनरेट हो जाता है तो नीचे के प्रोग्राम भी क्या होते हैं, एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। तो ध्यान रखनी आपको है इस बात का कि रिमूव में जो हम रिमूव करना चाहते हैं पहले उसको एक्सेस करके देख लें क्या एग्जिस्ट है या नहीं है, फिर रिमूव करें। आगे, पॉप मेथड टेक अ सिंगल कांस्टेंट एज इंडेक्स नंबर पॉजिटिव और निगेटिव। जबकि इसमें इंडेक्स नंबर आप पास करते हैं चाहे पॉजिटिव और चाहे निगेटिव, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एग्जिस्ट कांस्टेंट नंबर पास होने चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, पॉप में भी सिंगल कांस्टेंट आप पास करेंगे और वो तो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, मतलब दूसरे टाइप का कांस्टेंट नहीं हो सकता, इंडेक्स नंबर हो सकता है। आगे, रिमूव मेथड रिमूव एन एग्जिस्ट कांस्टेंट नॉट रिटर्न। रिमूव जो फंक्शन होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। रिमूव जो मेथड होता है वो
एग्जिस्ट कांस्टेंट को हटाता है, आपको रिटर्न नहीं करता है। फिर से मैं बात को रिपीट करूंगा, रिमूव जो मेथड है, आप जिसे हटाना चाहेंगे उसको हटा देता है, आपको वापस नहीं करता है, क्योंकि आपको वापस नहीं चाहिए था, आपको हटाना ही था। जबकि पॉप क्या करता है, जरा इस साइड देखिएगा, पॉप रिमूव एग्जिस्ट एलिमेंट्स गिवन इंडेक्स पोजीशन एंड आल्सो रिटर्न, ये भी डिलीट करेगा, लेकिन डिलीट करने के बाद आपको प्रस्तुत करेगा, आपको रिटर्न कर देगा। जबकि आपका जो रिमूव मेथड है वो ओनली रिमूव कर देगा, आपको रिटर्न कुछ करेगा नहीं। हाँ, एक चीज रिटर्न करेगा, और वो कब करेगा, आपके मिस्टेक पे करेगा, एरर रिटर्न करेगा। कब? जब आप वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी, अब आप उसको डिलीट करने की बात कर रहे होंगे, रिमूव करने की बात कर रहे होंगे। ये जस्ट जोक है, वो रिटर्न आपकी बेवकूफी से करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि अवेलेबल आपके पास वैल्यू है नहीं और आपने उसको डिलीट करने की बात किया। चलें, तो नेक्स्ट है, वी डू नॉट असाइन डिलीटेड एग्जिस्ट कांस्टेंट यूजिंग इट। वी डू नॉट असाइन डिलीटेड एग्जिस्ट कांस्टेंट यूजिंग इट, हम लोग नहीं डिलीट कर सकते हैं। वी डू नॉट असाइन डिलीटेड एग्जिस्ट कांस्टेंट यूजिंग इट, हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, डू नॉट असाइन डिलीटेड एग्जिस्ट। इस बात को समझना इसलिए कहा था, हमारी जरूरत पड़ेगी लाइन के साथ में, जो वैल्यू एग्जिस्ट डू नॉट असाइन डिलीटेड, आप रिमूव मेथड से जो वैल्यू को डिलीट करोगे या रिमूव करोगे, उसको किसी वेरिएबल पर असाइन नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि मैंने इस लाइन में इस बात को स्पष्ट कर दिया, नॉट रिटर्न। जब वो कुछ रिटर्न नहीं करता है तो असाइन कैसे कर सकते हैं? जबकि वी कैन असाइन द डिलीटेड एग्जिस्ट एलिमेंट, ये जो अगर एग्जिस्ट एलिमेंट होगा फ्रॉम लिस्ट यूजिंग इट, तो वो रिटर्न असाइन भी कर देता, ध्यान रखना, जबकि असाइन नहीं करता। इस बात को समझाने के लिए मुझे जरूरत पड़ी है एग्जांपल की, जैसे d इक्वल ए डॉट रिमूव मेथड है इसलिए डॉट लगाया हूं, ए ऑब्जेक्ट है। सपोज दैट ए ऑब्जेक्ट है और उसमें 5 वैल्यू है, ये मैंने समझाने के बाद नहीं किया। तो d इक्वल टू ए डॉट रिमूव 5, हमने क्या किया, ए ऑब्जेक्ट से रिमूव मेथड की मदद से 5 जो एग्जिस्ट है उस वैल्यू को हटाना चाहता हूं, और उसको सोच रहा हूं मुझे डी पे मिल जाए। डी पे बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने पहले ही बता रखा है नॉट रिटर्न, ये रिटर्न नहीं करता है। लेकिन प्रूफ के लिए इस लाइन को बताया हूं मैं, प्रिंट डी करोगे तो नन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रिंट डी करोगे तो उस पर तो कुछ है नहीं डी पे, क्योंकि रिमूव मेथड कुछ रिटर्न तो करता नहीं है, रिमूव करता है अगर एग्जिस्ट होगी तो, इसलिए यहाँ पे नन आएगा। जबकि यहाँ पे d इक्वल टू ए डॉट पॉप 3, यहाँ 3 क्या है, 3 इंडेक्स नंबर है, और सपोज दैट ये 5 कहाँ स्टोर है, 3 पे ही है। हमने कहा 3 इंडेक्स नंबर से वैल्यू डिलीट करो, और फिर डिलीट करने के बाद असाइन किस पे कर देना, डी पे कर देना, क्योंकि ये क्या करता है, आल्सो रिटर्न, रिमूव करता है, और जो वैल्यू रिमूव होगा उसको आपको वापस भी करता है। तो जब वापस करता है तो आपने उसको डी पे असाइन कर रखा है, और प्रिंट करेंगे तो द डिलीटेड वैल्यू फ्रॉम लिस्ट आपको शो कर देगा। ये बात क्लियर समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट बात है रिमूव और पॉप में। आगे चलें, वी कैन नॉट यूज विदाउट पासिंग कांस्टेंट, हम लोग रिमूव के अंदर खाली यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे रिमूव को इम्पटी यूज कर दो, ऐसा नहीं चलेगा, एरर हो जाएगा, इम्पटी करने पे एरर हो जाएगा। आप जो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी लिस्ट में, अगर आप उसको रिमूव करने की सोचेंगे या गलती करेंगे जाने अनजाने में, वो जाने में भी हो सकता है, अनजाने भी हो सकता है, तो वो आपका क्या हो सकता है, वो इस तरह में हमको रिटर्न करेगा एरर मैसेज। जबकि आइए साइड में वी कैन यूज्ड विथ और विदाउट पासिंग कांस्टेंट, हम लोग कांस्टेंट यहां पर समझ लीजिए, कांस्टेंट का मतलब यहां पे इंडेक्स कांस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं। आप पॉप के अंदर खाली भी यूज कर सकते हैं विदाउट एनी पासिंग इंडेक्स नंबर, और आप इंडेक्स नंबर से भी कर सकते हैं, इसमें एरर नहीं होगा इस कंडीशन में, ठीक है। यहां भी एरर होगा तब जब आप इंडेक्स नंबर मौजूद नहीं होगा और आप इंडेक्स नंबर पास कर देंगे, तब आपको ये प्रॉब्लम होगी, एरर यहां भी देता है। लेकिन अगर आप खाली आपने कर रखा है तो लास्ट वाली वैल्यू को, लास्ट
लास्ट वही वैल्यू को रिमूव करता है। हाँ, खाली में भी यदि सभी एलिमेंट्स रिमूव हो चुके होंगे, फिर आपने पॉप चलाया होगा एम्पटी तो कुछ है ही नहीं, तब ऐसी कंडीशन में ये भी रिटर्न करेगा आपको एरर, जैसे कि रिमूव में रिटर्न करता है एरर जब वैल्यू नहीं मिलती है। ठीक है, आगे द पासिंग कांस्टेंट डू नॉट एग्जिस्ट देन रिटर्न वैल्यू एरर। ये देखिए पासिंग कांस्टेंट, जब आप पास करते हैं कांस्टेंट को इसमें रिमूव के अंदर और वो नहीं मिलता है, देन रिटर्न वैल्यू एरर। किस तरह का एरर देता है? वैल्यू एरर नाम का आपको एरर रिटर्न करता है। ठीक है, और द पासिंग इंडेक्स नंबर इज नॉट एग्जिस्ट इन लिस्ट। और इसी तरह से अगर लिस्ट में आपने जो इंडेक्स नंबर पास किया या पास नहीं भी किया, एम्पटी भी किया और उसने ऑटोमेटिकली सबको डिलीट कर रखा है, मतलब रिमूव कर रखा है, फिर आप दोगे पास, तो ऐसी कंडीशन में क्या दे देगा आपको? वो भी रिटर्न करेगा एरर, और एरर का नाम होगा इंडेक्स एरर। याद रखना दोनों एरर के नाम अलग है, वैल्यू एरर एंड इंडेक्स एरर। आगे देखते हैं सिंटैक्स में लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम। हम लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम यूज करेंगे, डॉट रिमूव और कांस्टेंट वैल्यू। बस ध्यान ये देना है ये कांस्टेंट वैल्यू आपके लिस्ट में अवेलेबल होना चाहिए। कैसे हमें पता चलेगा? सर पहले प्रिंट कर लीजिए, एक्सेस कर लीजिए, देख लीजिए, फिर आप रिमूव करिए। ठीक है, सिंटैक्स में पॉप में क्या है? लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम, यहां भी डॉट पॉप इंडेक्स नंबर पास किया जाता है, जबकि वहां पर कांस्टेंट वैल्यू, जबकि यहां पे इंडेक्स नंबर। दोनों में ये भी बेसिक डिफरेंस है। और इंडेक्स नंबर में पॉजिटिव भी कर सकते हो और निगेटिव भी कर सकते हो। अथवा एक तो ये सिंटैक्स है जिसमें इंडेक्स नंबर पास कर सकते हैं, आप इसमें बिना इंडेक्स के भी इसका यूज कर सकते हैं। और जब आप बिना इंडेक्स नंबर पास यूज करेंगे तो द लास्ट एलिमेंट विल बी रिमूव, तो लास्ट एलिमेंट वो रिमूव करता हुआ बैक से राइट टू लेफ्ट की ओर आएगा। आई होप ये रहा डिफरेंस। ये बातें कुछ बताई जा रही। लिस्ट ऑब्जेक्ट्स आर डायनेमिक रिसाइजेबल, यही कारण है जब शुरुआत में हम लोग लिस्ट क्लास पढ़ रहे थे तो एक लाइन पढ़ा था, लिस्ट क्लास एक डायनेमिकली टाइप का डाटा स्ट्रक्चर टाइप का काम करता है। तो डायनेमिकली का मतलब ये होता है रिसाइजेबल। रिसाइजेबल मतलब जिसकी साइज अपने हिसाब से बढ़ भी जाए, इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए। तो ये इंक्रीज किस मेथड की वजह से होता है आप एक बार नजर डाल लेंगे, पहले से पढ़ रखा था। अपेंड मेथड, इंसर्ट मेथड, एक्सटेंड मेथड। अपेंड मेथड, इंसर्ट मेथड, एक्सटेंड मेथड आर यूज्ड टू इंक्रीजिंग द साइज ऑफ लिस्ट। आपके लिस्ट की साइज को बढ़ाने का काम या तो अपेंड मेथड या इंसर्ट मेथड या एक्सटेंड मेथड, तीनों की मदद से हम अपने लिस्ट की साइज को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं। और आपको अगर ये मेथड नहीं पता है तो इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हाउ टू ऐड वैल्यू इन लिस्ट, इस नाम से आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में एक मिल जाएगा लिंक, वहां पे क्लिक करके बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया गया है, आप वहां से जानकारी ले सकते हैं। आगे रिमूव मेथड, पॉप मेथड, क्लियर मेथड, मेथड्स आर यूज्ड टू डिक्रीजिंग द साइज ऑफ लिस्ट। तो आप इन तीनों मेथड की मदद से, रिमूव, पॉप, क्लियर, इनकी मदद से, इन मेथड की मदद से हम लोग क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं साइज ऑफ द लिस्ट। और इंक्रीज किससे कहते हैं? अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड मेथड्स करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड पॉप मेथड। आपके ऐसे कोई भी डाउट टॉपिक रहेंगे, हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और मुझे और अच्छा मौका मिलेगा जिसमें डीप तरीके से एक्सप्लेन कर पाया मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। मीट द नेक्स्ट डाउट क्लास। थैंक यू।